अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर 13 के टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो चलते हैं बेटा इसकी डिफाइन पर। तो डिफाइन में बेटा यही कहता है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ अ गैस, कि कोई भी गैस है उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसे है। जैसे कि बेटा हमारे पास सिंपली गैस है ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एयर एज अ गैस है तो एयर में बेटा डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेटा इनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है कि गैस में मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी गैस की, उस गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रेशर ऑफ गैस राइजेस ड्यू टू पार्टिकल कोलिजन विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ कंटेनर। कि अगर आपने किसी कंटेनर में गैस को प्लेस किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, तो उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे या उस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इस बात को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस को कंटेन किया हुआ है, गैस को प्लेस किया हुआ है, फिल किया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट हैं ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स आजाद होने की वजह से एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे या कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो यहां पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इस लाइन में यही बात हमने एक्सप्लेन की है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट बेटा आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डिफाइन में एक लाइन और ऐड करनी है, इट आल्सो डिफाइन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैस की विस्कोसिटी को भी एक्सप्लेन करती है। अब विस्कोसिटी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कि किसी भी गैस में गाढ़ापन या विस्कोसिटी कितनी है उसको एक्सप्लेन भी हम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। थर्मल कंडक्टिविटी को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हीट मिलती है तो वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं, हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको भी बेटा हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन करते हैं। और डिफ्यूजिविटी को भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन करते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ये रैंडम मोशन में चले जाते हैं। रैंडम मोशन में जब ये जाते हैं तो ये फैलते जाते हैं। तो जब ये फैलते जाते हैं इस अमल को डिफ्यूजिविटी कहते हैं। इसको भी बेटा हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करने से पहले कुछ अजम्पशन है जो हमें अपने माइंड में रखनी है। कुछ चीजें हम पहले से तय कर लेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये चीजें होती हैं। उन चीजों को माइंड में रखते हुए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई होती है ओनली आइडियल गैस पर, ठीक है, रियल गैस पर ही अप्लाई नहीं होती, आइडियल गैस पर अप्लाई होती है। अब पहला पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करते हुए, तो वो ये है, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कि गैस जो है बेटा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। जैसे कि बेटा इस कंटेनर में मैंने आपको शो करवाया है कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स गैस के हैं। तो हमने ये कंसीडर करना है कि किसी भी जगह पर अगर गैस को कंटेन किया हुआ है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे और छोटे छोटे होंगे साइज में, और उनका साइज उनके दरमियान के डिस्टेंस से भी स्मॉलर होगा, कम होगा। मिसाल के तौर पर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए बेटा
इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इनके साइज से ज्यादा है। तो ये चीज बेटा आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करते हुए आप माइंड में ये रखेंगे कि गैस पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट ये है, पार्टिकल्स आर इन रैपिड कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये बात तो मैंने आपको बताई है कि हमने ये कंसीडर करना है कि पार्टिकल्स रैपिड यानी तेजी के साथ कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, बेतरतीब है। कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये बेटा, कुलियंस आर परफेक्टली इलास्टिक, कि पार्टिकल्स के दरमियान जो कुलियन है ये इलास्टिक होनी चाहिए, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बेटा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम बिफोर कुलियन। गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से पहले इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। ये चीज भी बेटा हमें माइंड में रखनी है। और लास्ट पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ गैस। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो यहां आपने यही पॉइंट याद रखना है कि काइनेटिक थ्योरी को स्टडी करते हुए हम ये बात माइंड में रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ गैस पर। गैस का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उस गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने ये शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी करना है। और इस टॉपिक में बेटा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ आया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।